स्वरूप नाम केवल सद्गुरु का नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धाम कोई विनाम तजित नमस्ते स्वरूप ते नमस् ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम दातीतम गगन सदृश नित्यम मचलम सर्व साक्षी भाभाति निर्गुण सद्गुरु चैतन्य ब्रह्मादि निजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शत्रु प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्द न्यास ब्रह्मद्रा सकुरुदया रत्नवाणी पानम राम सकुरुदेव के अमृत निवाणी कार राम सकुरुदेव की माता सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो वर्णन शरणों सतगुरु मके हृदय नित पद संगत आजीवन मोक्ष सब धरती का गगन सात समुद्र शरीर सतगुरु मिले ये सत अंतर जान गदगद के जान बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा थे गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। जो नरदेही पाकर के या लग 84 योनियों में आत्मा कर्म भोगती है तो महाराज फरमाते हैं नरदेही में तो प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं और लग 84 योनियों में क्रियमान प्रारब्ध संचित तीनों ही भोग। नरदेही में तीनों कट भी जाते हैं और कहीं भी तीनों कर्म कटने वाले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, शिष्य प्रश्न पूछ रहा है और सदगुरु सुखराम जी महाराज उत्तर दे। शिष्य कहता है ये इतना इतना नरदेही भी पा लेते हैं या लग 84 में भी जाते हैं तो पाना आत्मा को अंदर में रहना पड़ता। ये क्यों कौन से कर्म? महाराज फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा कर्म ज्ञान गुरु पत सु राम राज। ज्ञान गुरु पत, गुरु के दोष लगता है तो गुरु कौन है? ज्ञान। पत यानी मत मने विश्वास, पत मने निश्चय। इस ज्ञान का बुद्धि पर पूर्ण निश्चय हो जावे जो ज्ञान कह रहा है बिल्कुल सही है और उसको वो अंदर उतार लेता है तो फिर राम जी राजी हो जाते, यानी राम जी की भक्ति वो कर सकते। जब राम जी की भक्ति करता है और ज्ञान गुरुदेव का पूर्ण विश्वास है, पूर्ण उसको नैचा है, नैचे होई प्रभु भजे तो आवागमन नैचे, कोई प्रकार से चलेमान नहीं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं उस हंस के, हंस वृत्ति आत्मा के कैसी स्थिति होती है? तो उज्जवल दशा हंस के चाले, बोले बेण पियारा, मीठे बाणे निर्मले चले हंस की चाल। आद अनाद में संत सो कह गया, ज्ञान गुरु पत सु राम राजी। दास सुखराम के श्याम महाराज है, राम को रट सब काज की जो। इस राम को रट करके नरदेही पा करके ये शिष्य सब काज आत्मा का हो सकता है। ऋण भी उतर सकता है, कर्ज भी उतर सकते हैं, बदले भी सारे चूक सकते हैं। इस राम जी की भक्ति में इतना गुण है। बस एक ही इसमें है तो तेरे संसार में सुख की जो कामनाएं हैं
वो कामनाएं तेरी इसमें पूर्ण नहीं। क्यों? कामनाएं के लिए तो शरीर पंच तत्व का मिला है, तो पंच तत्व की कामनाएं के लिए देवों के शरीर में देवता ही कर सकते। जैसे महाराज ने लिखा एक जगह, तो प्राणी धन पुत्र मांगते हैं तो धन पुत्र का दाता कौन? शिव जी। शिव का गुण बताया सुखराम जी ने वाणी में एक जगह, मेरे पास तो सिर्फ आत्म कल्याण का ज्ञान है। अब ऐसे कोई कामना करके आता है तो उसके कोई तकदीर सफल है तो वो चीज सब होती जाती है, परंतु न चाह उसको इस केवल ज्ञान पे, गुरु ज्ञान पे, परमात्मा में मिलने का निश्चय करना है। नेचल होना है, नेचल, चलेमान नहीं होना। अगर चलेमान हो गया तो उसके कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं, मन अंदर से कच्चा हो जाए, दुबद्या में फंस जाए। जब दुबद्या में फंस जाता है तो दुबद्या माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पहलो, जो सुन पान बगुले मुख में भटकर अदर। मेरे मन की दुबद्या मेटो प्रभु जी, मेरे मन की दुबद्या मेटो, तम हम मिला अवस्कर स्वामी, एक अंग कर सेठ। एक अंग सेठा कब होगा? ज्ञान गुरु पत से राम। चाहती तो है आत्मा ब्रह्म भक्ति करके मोक्ष जाने के लिए, पर अंग एक रख, अंदर बाहर एक। अंदर बाहर अलग रहेगा तो डूब जाए। फिर डूब जा होगी तो लोचो खाई डिगे पड़ माई, सिकल बिकल। जो मैं भगत भगवत की थानु तो दूना। महाराज फरमाते दूना हो कराते हैं। जब मन में संकल्प विकल्प रहता है, कई प्रकार की सुख की कामनाएं रहती है, तो आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है और मन दुबद्या में फंसता। तो महाराज फरमाते इस दुबद्या से कर्म बंधन होते रहते हैं, और कर्म बंधन से महाराज फरमाते हैं कई दोषों का गुण प्रकट। जैसे काचा गिरे सुन इन दोष दिया नहीं, श्रेय आया पोष, बालक जन्मे मरमर जाय, बंदे बेर जहां ता दलद्री होय, इन्हीं पाप छाड़े हरि भजन को जाप, लक्षण पड़े निराशा एम गुरासों, निराश दूजा प्रेम। सब गुण अवगुण सारा महाराज के गुरु का। ज्ञान गुरु पत्त सो राम है। इस ज्ञान गुरुदेव का ही दोष लगता है, और इसी से ही सब दोष टलते। इसलिए सुखराम जी महाराज के मुखारबंद भोजन के लिए भी है, सारे शरीर को तिरपत भी करता है और भजन भी। मुखारबंद से ही कर्म बनते हैं और मुखारबंद से ही कर्म कटते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जिसके कच्चे गिर जाते बच्चे, सरने आए को पोख नहीं दे। कोई भी आवे, अभ्यागत आवे या कोई भी भक्ति करने वाले आवे, तो उसको पोष नहीं, उसको विश्वास नहीं दे रहा, सुलझाने की जगह उलझा दे। तो महाराज के ऐसे बेर बन जाता है और बालक जन्म जन्म के वापिस मर जाता। दलिद्री हो सकता है जो हरि का जाप फिर छूट जाता है भ्रम से, दुबद्या से, और लक्षणों में फर्क पड़ जाता है। तो लपटी होए इन पाप, सतगुरु संगम निंदे आए, ऐसा रहे दिल में जान, उर्मे और मुख के बाण, ते सुन निपट लपटी होए, दुबद्या रहे गुरा विच जोई। महाराज फरमाते सतगुरु संगम निंदे आए। सत्य ज्ञान का जो संग करना है, उसकी जगह महाराज फरमाते हैं रूप का संग कर ले। ज्ञान के संग की जगह रूप को सराहता और आध्यात्मिक निर्णय का उल्लंघन करता है। तो महाराज फरमाते हैं वो उर में अलग रहता है और मुंह पे अंदर बाहर अलग अलग हो।
ऐसे कर्मों से वो ऐसी आदत पड़ जाती, लपटी हो जाता है, ज्ञान के बीच डूब जा रखा। उर्मुख रखे निश्चिंदु, जब अंग खूब रोवो जो। इस प्रकार से उर में अलग और मुख पे अलग, तो कोबरा भी हो सकता है। एक एक से तीन तीन कर्म बनते। तो फिर महाराज लिख रहे हैं, ऐसी स्थिति वाले गुरु पद का विश्वास नहीं, निश्चय नहीं, नेचा नहीं। छुड़ावे नाम नानाविद सार, इन सुन दोष रंडीजे नार। जना बिच विरोध लगावे कोई, इन सुन दोष मरे घर जोय। किसी के स्त्री चली जाती है, किसके पति चला जाता है जवानी में ही, तो महाराज फरमाते इस नाम का भी दोष लगता है। ज्ञान का विश्वास रहता है, नाम में भी उसको विश्वास नहीं रहता, तो इसका भी दोष लगता है। ज्ञान सुन करके धारण करता है और फिर विश्वास नहीं रहता, और जनों के बीच विरोध कर देता है, एक दूसरे को झगड़ा करा के पटा देता है, अलग अलग कर देता है। तो इससे भी महाराज फरमाते हैं स्त्री मर जाती। बड़े सो विरोध सुनो इन पाप, बुलावे नाम छुड़ावे जाप। सृजनहार के नाम को तो बुला देते हैं और कई मंत्र मंत्रादिक का जाप बताते हैं। ये मंत्र रट ये सुख होगा, ये मंत्र रट ये सुख होगा, ये मंत्र रट ये सुख होगा, और हरि के नाम को हल्का समझ। मंत्र सारे निकले किससे भाई? परब्रह्म परमात्मा के नाम से ही तो मंत्र बने हैं सारे। जितने भी मंत्र बने हैं त्रिलोकी में, शिव का देख लो ना, कितने मंत्र बनाए शिव जी ने, तो किसके जोर से बनाए? राम नाम के जोर से। और एक दो अक्षर रखा, रकार मकार, और सब बेच दिए सारा, कोई पास में नहीं रखा। बोलो, तो महाराज फरमाते हैं ये ज्ञान फिर कौन देगा? इसलिए महाराज फरमाते बुलावे नाम छुड़ावे जाप। तो द्वागण कर्म इसे सुन दुख, सदापति द्रोह दियो नहीं सुख। पति पत्नी के आपस में खूब झगड़े होते हैं, कभी भी प्रेम नहीं, उसका ऐसा दोष लगे। इन सुन दोष हुए बविचार, चाकर चुकर दासी होवे नार। चाकर बने, चौकर बने, दासी बने स्त्री, इस प्रकार विचार बन जाती है। गुना सो क्रोध करे नर कोई, तके सुन औरत इन विध हो। क्रोध गुना करे वो पुरुष से औरत बने। पुरुष का भाग्य बहुत तेज होता है और स्त्री का भाग्य हल्का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पुरुष से स्त्री कोई दोष लगता है, गुना क्रोध, जब वो स्त्री बन जाए, आत्मा स्त्री के शरीर में आना। पलटे पुरुष हुए इमनार, भवानी जाप जपे संसार। तजेसुर नाम न केवल कोई, जासो जाप भवानी को। पुरुष पलट जाता है जब भवानी का जाप, तो वो स्त्री का गुण आ जाता है, स्त्री के प्रेम। एक बार की बात हुई, पुरुष है वो करता है तो स्त्री के में आ जाता है। एक के कई कई कर्म बता रहे हैं। एक जगह बात हुई, जब पीपाजी महाराज देवी की भक्ति करते थे, 1.25 मन लापसी रोज चढ़ाते थे, तो देवी उनके खुशी रहती थी और राज की सारी क्रिया संभाल रखती थी। एक दिन जब सूते तो सपने में आके देवी ने कहा, हे पीपा, तेरे उम्र थोड़ी सी रही है, जाने वाली है, तेरे को अगर आत्मा का कल्याण करना है तो भक्ति कर। पीपा जी जानते यही भक्ति है जबरदस्त। तो क्या मैं तेरी भक्ति कर रहा हूँ, तेरी मतलब सेवा पूजा कर रहा हूँ, तेरे 1.25 मन लापसी रोचा, फिर भक्ति कौन सी बाकी रही? तो मैं 24 घंटे तेरे हाजिरी खड़ी रहती हूँ, तू करता है तो तेरा सारा वापिस उतार देती हूँ मैं। अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है तो पुरुष का संग कर। देवी ने क्या कहा? पुरुष का संग कर।
पुरुष का संग करेगा, ज्ञान पुरुष है। हाँ, ज्ञान जो केवल ज्ञान है, ये गुरु है, ये पुरुष है। इसका संग कर तो परमात्मा में मिल सकता। तब पीपा जी ने कहा मैं समझू नहीं क्या करूं। काशी में रामानंद जी महाराज है, वहां चला गया। राजा था, वहां चला जा, तेरे को ज्ञान मिल जाए, पुरुष मिल जाएंगे और आत्मा कल्याण हो। बोलो, सुझाव दिया देवी ने, यो ने उसको वर्मा दिया। भक्ति का गुण होता है। ज्ञान गुरुदेव भी पुरुष है और राम जी भी पुरुष। स्त्री कौन है? आत्मा। तो आत्मा पुरुष का संग करेगी, जब ससुराल जाएगी तब परमात्मा रूप बढ़ेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तजे सुन नाम न केवल कोई, जासू जाप भवानी होय। मरे इन क्रम कुमीचा जाए, गुरापद दोष लगावे। ऐसे गुरु ज्ञान का, केवल नाम का सिमरन करके छोड़ देते हैं और मंत्र मंत्रादिक में दूसरे में लग जाते, तो कुमीचा मोच चला। बोलो, मतलब आज बीच में कोई जड़ से, कोई एक्सीडेंट से, ऐसे गुरासों बाद उठापे ज्ञान, इसे क्रम काग हुए न रहा। अंगी मेतर इन क्रम बह जोशिस जोई, गुरासु रेण रखे बिन कोई। फूटे नर भाग सदा रह प्रेम, गुरा को बैण उठापे नेम। इन सुन दोष डुमागर घोड़, गुरु को टहल उदकंठो। अब महाराज फरमाते हैं गुरु यहाँ कोई शरीरधारी के बात नहीं बताए, महाराज सारी बात ज्ञान पे। और भक्ति करने वाला ज्ञान का संग छोड़ के और ज्ञानी के बन जाते हैं और ज्ञानी की बातें बताते हैं। तो ज्ञानी के लिए कोई दोष लगने वाला नहीं है, दोष सारे ज्ञान का। गुरु रूठा सुखराम के, तीन लोक नहीं ठोड़। शरीरदारी रूठने से कोई तीन लोक में ठोड़ नहीं मिलेगी। शरीरदारी तो कामना जिसकी ज्यादा होती है, पूर्ण नहीं होती है, तो वो तो रूठे हुए रहते हैं। समझ गए? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कामनाएं धापना, ममता धापनी बता रहे हैं या कामनाएं जागृत करनी बता रहे। केवल ज्ञान से ममता धापती है और इसके अलावा तो कुछ भी कर ले, ममता धापने वाली नहीं है कामना। और कामना वासना से ही तो मेल हुआ, जब भी तो फिर सीता माता वो लक्ष्मी को चुरा लाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे तभी राक्षस बाजे, नहीं तो ब्राह्मण के ब्रह्म भक्ति थी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं गुरासों वाद उठापे ज्ञान। ज्ञान तो करते हैं पर उथापना करते हैं, वाद विवाद करते हैं, आध्यात्मिक निर्णय कर बेरंग निर्णय को एक बताते हैं, सुनने वाले हो चाहे बाकी। इसलिए उथापना होता है तो वो कागला जैसी बुद्धि हो जाए, कड़ाई कड़ाई करता है। भंगी में तर इन क्रम भैसिस जोई, गुरासु रण रखे बिन को। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं फूटे नर भाग सदा रहे प्रेम, गुरा को बैन उथापे नेम। इन सुन दोष डुमागर घोड़, गुरु को टहल उदकन चो। इस प्रकार से डूमों के घर बैल होता है
घोड़ा बन जाता है। गुरा के बैन उत्थापे, सदगुरु सुखराम जी महाराज के बैन है, ये ग्रंथ है जो भगवत वचन है। इनकी जो उत्थापना करता है, उथल पुथल अड़ंग बड़ंग सिकल विकल जो निर्णय करता है, उसके बहुत दोष लग जाते हैं, कहने नहीं। भले सुन दोष कहे इन रीत, तजे हर नाम अलापे गीत, कतारा ऊठ इन क्रम होय, गुरा विच टहल भूल्या को। ऐसा दोष लगेगा कि नाम को गीतों में उलापना, परमात्मा के नाम को भुला करके और प्राणियों को गीत में राग रागड़ियों में फंसा देते, उसमें नाम भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से कतारा ऊठ इन क्रम होय, गुरा बिच टहल भूल्या, ज्ञान भी भूल जाता है, भक्ति भी भूल। भले सुन इन क्रम जान, अणभे ज्ञान उथापे को। अणभे ज्ञान को जो उथापना कर देता है और खुद का वर्चस्व थाप देता है ज्ञानी, तो क्या होता है कि दसरावे में की सूत मरे इन क्रम, जना हर गिर छुड़ावे धर्म। आत्म धर्म छोड़ के आन धर्म में फंस जाता। बोलो, महिमा आत्म धर्म की करता है और आन धर्म में फंसा रहे। आन धर्म कौन सा? शरीर को ही पुजवाता है, शरीर को ही सब कुछ बताता है। आन मन ये शरीर, आन मतलब प्रकृति, 25 प्रकृतियों का शरीर बना हुआ। इसमें महाराज फरमाते हैं होता है तो दसरावे में उसका पुत्र मन। ऋषिया घर गांव इन क्रम, ऋषिया घर गाय इन क्रम होय, गुरा घर आय भावन हो। गुरु के घर आए, महापुरुषों का ज्ञान बांच करके और भाव खच्चा रहता अंदर से, भक्ति करूं मोक्ष होगी कि नहीं होगी, खच्चा रहता है भाव। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हटके टैल भिचकी दे, भले बो भात दुखी बिन छे, हुए सो स्वान इन क्रम आय, गुरा के पास अज्ञा बिन खाए। अब अज्ञा बिना मने प्रसाद, शरीरदारी गुरु के आज्ञा लेके फिर प्रसाद जिमो है नहीं। महाराज फरमाते हैं ऊंचा सांस जो विधि रटना है वो अज्ञा के, समझ गए? अज्ञा यो नहीं कोई शरीरदारी बोले वो अज्ञा नहीं। अज्ञा करे प्रेस तो जाओ, उन संत जना को यहाँ ले आओ। केवल ज्ञान की परिभाषा है अज्ञा, यानी ऊंचा सांस विधि बैठी नहीं और निरंतर आ जाए ब्रह्म बैराट, वहां से हुक्म हो जाएगा। अगर इसको उत्थापना करता है ऊंचा सांस अज्ञा को, भक्ति को, और अपने मर्जी से उसको, मतलब नहीं मैं बताऊं जो सही, दूसरे कई प्रकार के मंत्र आदि मानसिक जब कई प्रकार से बता, तो बाल दिया बैल हुए इन दोष, उथापे टेल चले मन जोश। कितना दोष लग जाता है। जब भी तो करें सदगुरुदेव तो संसार में गुरुओं का जो केवल ज्ञान का दोष है वो 3 लोक में फिर उसको ठोड़ नहीं मिलता। और का खून छूट जाता है पर ये केवल ज्ञान का खून छूटने, ये तो इसी के शरण में आके धारण करेगा तभी छूटेगा, नहीं छूटने। कोई शरीरधारी के दोष नहीं लगते हैं। सन्मुख केवल ज्ञान के हो, केवल ज्ञान के बेमुख है, शरीरधारी के सन्मुख है तो भी दोष लग जाए। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं किस्वन होय इन प्रकार, जके पथ निंद सरावे जार। किस्वन कैसे होते हैं? बुद्धि काम नहीं करती, अध बीच में हो जाती, अध पागल की जैसे। तके पथ निंद सरावे जार, गुरु पथ का तो विश्वास नहीं रहता है। और जार किसको कहते हैं? देवता को। अंजार यानी बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरे, महाराज फरमाते हैं विचार, बुरे लक्षण, उसके अंदर घट में अंदर बाहर है, अलग अलग, ये सब जार में आ जाता है।
और आन जार को फिर पूजे हरिसु बेमक होई, जिनका जो जिन तिनकी जोरू पतिव्रता। वो परमात्मा के नियंत्रण निज नाम का आनंद नहीं ले सकती जो आन जार में फंसा रहता है, आन धर्म में फंसा रहता है, आन देव में फंसा रहता है। आन जार है अंदर अंगलक्षण, आन देव है रूप, और आन धर्म है प्रकृति के आधार से ज्ञान करता रहता है, पर रटना मुखार बंद से नहीं करता विधि सही। तो महाराज फरमाते हैं, फिर लिख रहे सुखराम जी, गुरा घर काम रखे अंग कोई, गड़ोत्यो बैल इन क्रम होई, परक्रमा धर्म उठापे आन, तेली घर बैण इन क्रम जान। अब गुरा घर काम रखे, काम किसको कहते हैं? शरीरधारी से काम करावे वो, तो शरीर तो काम के लिए ही बना है। काम, मेहनत करो, प्रतिपाल करो, सब गृहस्थी का प्रतिपाल करो, माता का, पिता का, भाई बंधु का, तो काम ही तो है। महाराज फरमाते हाथ पैर से काम करते रहो, शरीर से कार्य करते रहो, और मुखार बल से भजन करते रहो, बुद्धि से ज्ञान का निश्चय करते रहो, मन से विचार करते रहो। सबको अपने अपने काम में लगा दो, मन को ज्ञान में लगा दो, श्वासा को रटना में लगा दो। परंतु इधर महाराज फरमाते हैं महापुरुषों के ज्ञान में कामना नहीं है। जो सुख की जिसके कामना घट में रहती है, वो केवल ज्ञान में परमात्मा मिलने की जिसको इच्छा होती है, वो इस केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय समझ सकता है। जिसके घट में कामना ज्यादा है और कामना लेकर आता है, तो महापुरुषों के केवल ज्ञान से कामना मन बेरंग पर्चे नहीं होते, किसी में भी नहीं होते। कई जने कहते थे ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, परंतु इसमें बेरंग पर्चे नहीं है। अगर बेरंग पर्चे होते तो भीड़ लगी रहती है। तो मैं क्यों, बेरंग पर्चे होते तो केवल छिप ही जाता, केवल जागृत ही नहीं होता, और न केवल में कोई जीव लगते। सबको बेरंगी पर्चे में लीन है, वही कामना, वही काम। तो महाराज फरमाते हैं परक्रमा धर्म उठापे, सांसों सांस जो रटना ये परक्रमा। 50 करोड़ पृथ्वी पर परक्रमा, 50 करोड़ पृथ्वी पे परक्रमा लगती है सांसों सांस रटना से। पूरा पिंड खंड ब्रह्मांड ये 50 करोड़ पृथ्वी है, इस पे परक्रमा जब लगती है तब वो विधि मंडल में जाता है। तो इसको उत्थापना करते हैं इस परक्रमा, इस भक्ति की। तो महाराज फरमाते हैं अगर लक्ष्य 84 में जाता है तो गाड़ोत्या की बैल बनता है, और नरदेही में आता है तो वो फिरता ही रहता है। जैसे बैल फिरता है वैसे एक जगह टिक कर नहीं रहता। भले सुनो दोष बताऊं लाई, गुरा सुनो ठाव रखे नहीं जाए, किस्मण कर्म ईश्वर सुन जान, गुरापत निंद सरावे आन। भले जो कर्म करे इन रीत, जना को दोष देवे बिन रीत। प्रीत नारी के बस इन कर्म जान, गुरा को शीश नवायो नहीं आए। तुझो सुन दोष बताऊं तोय, गुरु सत बैन बिथु के कोई। तिजो सुन दोष भले यूं होय, भवानी सेव अलाप दो दो जोई। होवे नर भूत इन प्रकार, जनासों क्रोध विचारे मार। भले सुन भूत इनसु होय, हरि को नाम बिखोड़े कोई। प्रभु निंद आण सरावे कोई, निंदा कर भूत जुगे जुग हो। इस प्रकार से ऐसी करके और जुगे जुग में वो प्राणी महाराज फरमाते हैं जाचनिक काया में होता है। अवगति में जाओ, चाहे महाराज के धर्मराय की नगरी में जाओ, सब जाचनिक काया होता है। सबको कष्ट पाना पड़ता है, उसकी जांच होती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
तो मैं किस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, हे परमात्मा आपकी भक्ति करूं, मैं किस प्रकार से आपकी भक्ति में लीन रहूं। आपकी भक्ति के लिए हे परमात्मा मेरे को आपके ज्ञान का संग कराओ। अगर हे परमात्मा इस ज्ञान का संग नहीं कराया तो मेरा क्या हाल हो। आपकी चेतावनी गर्भ की सुन करके और मेरे को इतना अंदर से विचार आ रहा, इतना हो रहा है, तो माधो जी भगत कौन विद धारू, ओ जुग सेंग फिरे मन आडो, किन किन को मैं मारू। हे प्रभु जी मैं आपकी भक्ति कैसे धारण करूं। ये गर्भ चेतावनी दे रहे हो, इससे मेरे को बहुत पीड़ा उठ रही है। मैं किस किस को मारूं। ये मन भी और जुग मन शरीर भी रूप भी ये भक्ति के आड़ी लगाते हैं। इनकी कामना जागृत होती रहती है। संसार में सुखों की इच्छा रहती है, स्वाद की इच्छा रहती है, रूप रस गंध शब्द रूप इनकी इच्छा रहती है, स्पर्श की। तो मैं किस किस को मारूं। काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आण सतावे, जो मैं भजन भगवत की थापूं तो दूना होय होया। ये सब मेरे को सताते हैं। हे परमात्मा मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। घर घर गांव हताया माही, निंदा करे सब लोई, आसुन ताप करारी कहिए, धारी धरे न को। सदगुरुदेव फरमाते हैं घर घर गांव हताया निंदा करे सब। हे परमात्मा आपकी भक्ति नहीं धारण कर सकूं तो सब मेरी हंसी उड़ाते। ये ताप करारी है, ये ताप बहुत जबरदस्त है। देह का ताप, आत्मा का ताप, मन का ताप मैं कैसे धारण करूं। और अंग लक्षण सही नहीं है, भक्ति पूर्ण नहीं कर सकती, तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, महाराज फरमाते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई, ये रोक देते हैं। पालेगा मतलब रोक देते। मेरे को उस देश में न भक्ति कर देते हैं न जाने देते हैं। अंग लक्षण सही नहीं तो रोकने में है। तो ये हमने छोड़ दिया तो कैसे रोकेंगे। तो शरीर तो उन्हीं का तो है, ये शरीर रोकता है। तो केवल भगत बहुत है दोरी, कुण निभे मन भाई। ये केवल भक्ति बहुत दोरी है, ये अंदर में निभना, धारण करना सरल है, धारणी मुश्किल हुई, निभना बहुत कठिन। तो ये कामना जब तक नहीं धापेगी सुख की तब तक महाराज फरमाते ये निभना बहुत कठिन। इसी को भरम कहते हैं और भरम से ही कर्म बनते हैं। तो बैरी घना सहन नहीं कोई, बरजत है कुल सारो, कै सुखराम गुराबिन जग में सबसु दुश्मन चारो। बैरी है सब जगत में आत्मा का, कोई सैन नहीं है। हे परमात्मा आपके अलावा सब बैरी है। आप मेरे संग रहोगे तो मेरे सब शीतल हो जाएंगे। आपकी मेहर कृपा होगी सब शीतल हो जाएंगे। तो विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर भी, हरि की मेरे ऊपर कृपा होगी तो विरह प्रेम जागृत होगा और मैं आपकी भक्ति कर सकूंगी। ये गर्भ की चेतावनी से मेरे को पीड़ उठ रही है कि हे परमात्मा मैं भक्ति कैसे करूंगी। आप मेरे में ऐसी शक्ति प्रदान करो जो मैं भक्ति कर सकूं। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत सदगुरुदार सदगुरु राम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा कारण जाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरे, सबने राम 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 राम, सबने राम 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 राम, सबने राम 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 राम, सबने राम 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 राम।
राम राम सा, राम राम सा।